दोस्तों आज हम बात करेंगे जब आदमी के पास थोड़ी शोहरत आ जाती है या धन आ जाता है तो वो कभी कभी अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा या सामने वाले से हर आदमी से बड़ा समझता है। तो आज हम एक ऐसा ही प्रसंग की बात करेंगे जो कि एक जीवंत प्रसंग है और जो घटा है श्री नारायण मूर्ति जी के साथ में। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हुआ यूं कि नारायण मूर्ति जी और उनकी धर्मपत्नी फॉरेन ट्रिप से इंडिया वापस आ रहे थे। उसी फ्लाइट में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री भी ट्रेवल कर रही थी। तो जैसा कि होता है दोस्तों, बॉलीवुड की अभिनेत्री है तो काफ़ी लोग उनको जानते हो, एडमायर करते हैं, दे वांटेड टू मीट हर और से हेलो और हाय। तो ऐसे ही एक फ़ैन होगा उनका और वो फ़ैन आया और अभिनेत्री से उसने हेलो हाय की और बात करने की कोशिश करने लगा। तो उस अभिनेत्री ने और ऐसे रूडली बात करी जैसे कि वो आदमी कहीं उसको कोई हानि पहुंचाने वाला था डायरेक्टली, या कुछ ऐसा था कि वो बहुत कीड़ा, गली का कीड़ा है और वो अभिनेत्री बहुत बड़ी कहीं से अप्सरा या कहीं बाहर से आई हुई व्यक्ति थी। मैं किस अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो आप पहचान सकते हैं, जो कि कपूर से खान बनी है। तो इस प्रसंग पे उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने बाद में इस बात को शेयर किया कि किसी भी ऐसी शख्सियत को इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए अपने फैंस के साथ में। हुआ एक प्रसंग हम बताते हैं जो पास की बात है। उसमें होता ये है कि दोस्तों दिलीप कुमार जी कहीं से बाहर से आ रहे होते हैं फ्लाइट में और उनके साथ में एक व्यक्ति बैठा होता है आम पैंट शर्ट में। और उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है, द वे ही रिएक्ट, वो अब दिलीप कुमार जी को कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो दिलीप कुमार जी को पहचानता है। वो आराम से बैठा रहा बगल की सीट पे और उसके एक दो सीट छोड़ के जो बंदा बैठा था वो शायद दिलीप कुमार जी को जानता था। तो उसके फेस से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ही फील्स गुड कि अब दिलीप कुमार जी उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जब वहाँ पे बैठे हैं। तो ही वॉज फीलिंग लाइक दिस। बट जो बिल्कुल एकदम क्लोज वाला व्यक्ति था वो इस बात को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था कि ये दिलीप कुमार जी हैं और बड़े स्टार हैं। उस समय दिलीप कुमार जी बड़े स्टार होते थे, तो मेरे बगल में बैठे हैं। ट्रेवल स्टार्ट हुआ, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद में जैसे नॉर्मल कंडीशन होती है तो व्यक्ति चाय मंगाता है, वो चाय का ऑर्डर देता है और चाय लेता है और सिप करके पीने लगता है। दिलीप कुमार जी उसको देख रहे होते हैं तो ही सेड कि हाय, हेलो। तो दिलीप कुमार जी ने कहा हेलो। तो दिलीप कुमार जी उनसे पूछते हैं कि आप क्या फिल्म देखते हैं, बॉलीवुड फिल्म देखते हैं? तो उन्होंने कहा सॉरी, मैं एक्चुअली फिल्म वगैरह नहीं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर एक दो इधर उधर की और बातें हुई, बट कहीं पर भी फिल्म से पूछने का मतलब था दिलीप कुमार जी का कि वो ये बताना चाहते थे कि भाई आप मुझे जानते नहीं हैं और मैं इतना बड़ा स्टार हूँ। दिमाग में घर किए जा रही थी कि आदमी के बगल में बैठा हूँ और ये तो मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है और इसको तो लग ही नहीं रहा कि मैं स्टार बैठा हूँ। तो ट्रेवल ख़त्म होने को हुआ तो दिलीप कुमार जी ने हाथ बढ़ाया व्यक्ति के आगे और कहा हेलो, मैं दिलीप कुमार। तो सामने वाले व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया और हैंडशेक किया और बोला मैं जे.आर.डी. टाटा। तो ये सुनते ही दिलीप कुमार जी की पैरों के नीचे से ज़मीन तो वैसे ही नहीं थी क्योंकि वैसे ही हवा में थे, फ्लाइट में थे, बट जो होती भी तो वो भी खिसक गई। तो दिलीप कुमार को ये एहसास हुआ कि मैं कितने देर से मूर्खों की तरह ये सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ और ये आदमी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, मेरे सामने मेरे बगल में इतना बड़ा आदमी बैठा, मैं उसे जान ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा। तो दोस्तों ये कभी मत भूलिए कि जो आपके बगल में बैठा है वो आपसे भी बड़ी ऊंची हस्ती हो सकता है। डोंट टेक हिम एज ए नॉर्मल इंसान, या अपने से नीचा तो एटलीस्ट मत सोचिए। वो कोई आदमी सामने वाला वो कितना बड़ा हो सकता है, और बड़ा छोटा दोस्तों पैसे से नहीं होता, आदमी अपने व्यवहार से होता है। बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, चाहे वो कमर्शियली कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर वो अपने व्यवहार से अच्छे नहीं है तो मैं उनको अच्छा नहीं समझता हूँ। सागर जी ने रामायण बनाई, उसके बाद में उन्होंने
रामायण के साथ ही वो चले, मतलब धार्मिक चीजें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिखाया। तो उसमें जो काम करने वाले लोग भी थे उस समय के रामायण में, वो भी जनरली उसी चीज में ढल चुके थे, उनको फिर दूसरे किसी व्यसन में देखा नहीं गया। और वो रामायण ऐसा एक सीरियल बना कि उसके टक्कर का आज तक कोई दूसरा सीरियल बन ही नहीं पाया। तो ये आदमी के अंदर से जो भक्ति होती है ना दोस्तों, जो अंदर से फीलिंग होती है भगवान के प्रति, वही आदमी के काम को भी ऐसा बनाती कि जो वो दुनिया से अलग हो और जो लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने आपको बताया है प्रसंग, वो इसीलिए बताया कि हम अपनी धन दौलत या हम अपनी शोहरत से ज़्यादा घमंड ना करें। वैसे तो ये बहुत टेम्परेरी चीज़ है, यही सब रह जाता है, बट फिर भी हमसे बड़ा कौन है ये हमें नहीं पता। तो जो भी सामने वाला मिल रहा है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे आप अच्छे से बात करिए जैसा कि वो डिजर्व करता है। तो यही एक एपिसोड जो नारायण मूर्ति जी के साथ में घटा और उन्होंने शेयर किया उसको कहीं पर। तो आज की डेट में देखिए, ये आपके जीन्स में होते हैं, ये आपको जो संस्कार होते हैं वो वहीं से मिलते हैं। इन रिसेंट केस जो आपके ऋषि सुनक हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अभी G20 समिट के लिए इंडिया आए हुए हैं। तो उससे पहले भी उनकी जो पत्नी है वो अपनी माता के साथ में, जैसे अवार्ड जो मिलने वाला था उनको माता को, वो उनके साथ में आई और प्रेसिडेंट हाउस में बिल्कुल मतलब पीछे की 2 4 5 रो के में नॉर्मल इंसान की तरह बैठी थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया और ना ये जानने की कोशिश करी कि भाई जताने की कोशिश करी कि मैं VIP हूँ, मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी हूँ। वो अपनी माता की बेटी जिनके साथ आई थी उसी वे में वो बैठी रही। जब बाद में सिक्योरिटी को एंड लोगों को पता चला तो उन्होंने उनको आगे बुलाकर आगे स्थान दिया फर्स्ट रो में। अभी भी देखें तो चाहे उनकी बेटी हो, और वो बताते हैं कि जब वो एजुकेशन वहां पर पढ़ाई कर रही थी और वो जब इनको मिली ऋषि सुनक को, तो वो ऑटो से ट्रेवल करती थी। और ऑटो से ट्रैवल मतलब अच्छे खासे घर से होते हुए भी सी कैन अफोर्ड एनीथिंग, टैक्सी और पर्सनल कार और एनीथिंग, बट वो सी यूज टू ट्रैवल बाय ऑटो। ऋषि सुनक को वो वहीं पर मिली। और ये जो आपका जो डाउन टू अर्थ वाली चीजें हैं जो दोनों की मैच करी, तभी दोनों की दोस्ती हुई और आपस बाद में वो जो एक रिश्ते में बन गई। तो दोस्तों हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ऋषि सुनक भी बताते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो कभी इस चीज को छिपाते नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, या उसमें कोई उनको शर्म महसूस नहीं होती है। वो कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। हालांकि हमारे ही देश में काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये कहने में और बताने में शर्म आती है कि वो हिंदू हैं। भगवान जाने क्या कारण है, क्या त्रुटि हो गई। ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनको हमें एडमायर करना चाहिए, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, जो हैं जैसे हैं जहाँ हैं वो वहीं रहते हैं, और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए दोस्तों। मैं अपनी ज़िंदगी में भी अगर मैं बताऊं तो मुझे काफ़ी लोग मेरे दोस्त मिलते हैं, या फिर मेरे जैसे बिजनेस पार्टनर होते हैं, डीलर होते हैं, तो दे यूज टू से कि आप ऐसे नॉर्मली रहते हैं, चाहे आप एक कंपनी को ऑन करते हैं, फाउंडर है, उसके CEO हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे होने से या कुछ होने से मुझे कोई अलग से चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है। एक इंटरनल हमारी कंपनी में एक सर्वे चला, तो उसमें एक लड़की जो आज की डेट में US में किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, तो उसने एक फीडबैक में कहा था कि सर बॉसी नहीं है। मतलब उसका मतलब था कहने का कि वो बॉसिज्म नहीं दिखाते या झाड़ते, दबे जो बॉसेस होते हैं जो एक रोब के साथ में रहते हैं। तो मैं जनरली अपने कंपनी में, अपने ऑफिस में भी ऐसे नहीं रहता हूँ, मैं नॉर्मली रहता हूँ और नॉर्मली सबसे बात करता हूँ। तो दोस्तों यही आज का मैसेज था, यही मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मैसेज समझ में आया होगा और आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्णा।